अच्छा, एक रोड शो की परमिशन बताई कहाँ तक गई थी और कहाँ ये पहले समाप्त हो गया? ये तो बीजेपी घबराई हुई है। पहले हमारी गाड़ियां रोक दी जो रोड शो इनका फ्लॉप हो जाए, और उसके बाद बीजेपी के इशारे पे ही पुलिस के द्वारा जुबेर खान जी से अभद्रता की गई, और उसी आधार पे इनकी मंशा पहले से ही थी कि रोड शो जो है उसको जो भगत सिंह सर्किल तक की हमारी परमिशन थी उससे पहले रोक दिया। हर 3 महीने में होती थी, पिछले 10 वर्षों में 3 भर्ती हुई नहीं, वो आदमी बोला नहीं। हमारी रैपिड मेट्रो अलवर आ रही थी, वो उस राठ क्षेत्र से ही होके आ रही थी, वो इन लोगों ने रोक दी, उस पर ये आदमी बोला नहीं। तो भूपेंद्र यादव का क्या करेंगे? जो आदमी ना लीबा को ना पोतबा को, तो क्या करेंगे उसका? लोग ये कह रहे हैं कि अलवर लोकसभा सीट टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। रोड शो में बहुत सारे लोग मिले, सबसे ज़्यादा लोग अलवर ग्रामीण विधानसभा के मिले। क्या टीकाराम जूली जी जान से कोशिश कर रहे हैं और विधानसभाओं से इतने लोग क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अलवर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी क्रम में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरी मेहनत कर रही है, पूरे बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। आज अलवर शहर में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ। मंत्री जी, आप पहले भी मंत्री रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आज रोड शो का आयोजन किया गया। अलवर के पूर्व सांसद बाबा बालकनाथ और तिजारा के जो विधायक भी है बालकनाथ जी, रोड शो के पश्चात उनका एक बयान आता है और उन्होंने कहा है अभी कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, रोड शो फ्लॉप रहा। अब आप क्या कहेंगे? वो देखने आए थे क्या? बाबा बालकनाथ देखने आए थे? हम पे तो अब भगवान भी मेहरबान है। पूरे रोड शो के दौरान अच्छे बदल रहे, धूप से निजात रही, ऐतिहासिक भीड़ रही, ऐतिहासिक रोड शो है। शहर के लोगों से पूछो, बाजार के लोगों से पूछो, जो भीड़ की फोटोज आ रही है वो देखो। बाबा बालकनाथ बैठो रोहतक मठ में और यहाँ का बयान दे रहे हैं, तो उसके कहने से थोड़ी रोड शो फ्लॉप होगा। अच्छा, एक रोड शो की परमिशन बताई कहाँ तक गई थी और कहाँ ये पहले समाप्त हो गया? ये तो बीजेपी घबराई हुई है। पहले हमारी गाड़ियां रोक दी जो रोड शो इनका फ्लॉप हो जाए, और उसके बाद बीजेपी के इशारे पे ही पुलिस के द्वारा जुबेर खान जी से अभद्रता की गई, और उसी आधार पे इनकी मंशा पहले से ही थी कि रोड शो जो है उसको जो भगत सिंह सर्किल तक की हमारी परमिशन थी उससे पहले रोक दिया। आपको क्या लगता है कि रोड शो जानबूझकर रोका गया या परमिशन ही काशीराम सर्किल तक थी? भैया, परमिशन की कॉपी दिखा दो, आपको मैं कॉपी भेज देता हूँ। भगत सिंह सर्किल तक की हमारी परमिशन थी। भगत सिंह सर्किल तक भीड़ जो है खचाखच भरी हुई थी। अलग अलग समाजों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग वहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्या किया, अचानक आगे बस यहीं तक है, सिक्योरिटी रीजन से आगे नहीं जाएंगे। रोड शो में बहुत सारे लोग मिले, सबसे ज़्यादा लोग अलवर ग्रामीण विधानसभा के मिले। क्या टीकाराम जूली जी जान से कोशिश कर रहे हैं और विधानसभाओं से इतने लोग क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अलवर ग्रामीण नज़दीक है, इस वजह से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। बाकी ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिससे कहीं लोग नहीं आए हो। सब जगह से लोग आए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, इतना तो रहता ही है भाई। लोकल जैसे शहर है तो शहर के लोग भी ज़्यादा रहते हैं, फिर शहर के चारों तरफ अलवर ग्रामीण है, फिर वहाँ के जो लोग ज़्यादा रहते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे इलाके वो भी लोग हैं। आप बता दीजिए, बहरोड के लोग नहीं थे, तिजारा के नहीं थे, रामगढ़ के नहीं थे, किशनगढ़ के नहीं थे, कहाँ के नहीं थे? पूरे ज़िले से लोग आए हैं, जतमत से आए हैं, नाचते गाते आए हैं, ढोल बजाते आए हैं, महिलाएं खड़ताल बजाते आई हैं। इतनी खुशी थी, इतना ज़ोरदार माहौल था, लोग डांस कर रहे थे। मैंने तो बाद में देखा है, उस समय तो नहीं देख पाया, अब देख रहा हूँ वीडियो, लोग नाच रहे थे। इतना खुशी का जो माहौल था। और प्रियंका गांधी जी पहली बार इस प्रकार से किसी सभा के अंदर आई हैं, तो उसका अपना एक क्रेज़ है और जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती है। आम जन में चर्चा है कि कांग्रेस सबसे जो कमजोर स्थिति में वो अलवर शहर में ही है। कहाँ तक सच? कहाँ है ये चर्चा? आम जन चर्चाएं कर, कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमने तो ये चर्चा सुनी नहीं, पता नहीं कहाँ से चर्चा निकालते हैं। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पिछले जो चुनाव थे उसमें हम शहर में हार गए, तो अब की बार भी हम कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है। पहले हम हारे, बहुत बड़ा गैप था, उसको हमने विधानसभा में लगभग 8,000 के आसपास ले आए। 4,000 वोट यहीं से यहीं करेंगे तो हमारा गैप पूरा हो जाएगा। तो लोग ये वहम में नहीं रहे कि शहर इनका है। आज शहर जो सड़ रहा है, शहर के अंदर नाले भरे पड़े हैं। 4 बार से बीजेपी का विधायक है, 2 बार से लगातार बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का मेयर, महापौर सब बीजेपी का है, ज़्यादातर पार्षद बीजेपी के हैं। उसके बावजूद न शहर की सफाई हो रही है, न शहर के अंदर पानी आया है। जनता तराई तराई कर रही है, ये वोट मांगने आ गए। शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
वो देख रहे हैं कि 10 साल से अलवर का नाम एक दिन भी लोकसभा के अंदर किसी ने नहीं पुकारा है। तो ये इनको कोई वहाँ पे सुख सुविधाएं लेने के लिए या सिर्फ एमपी का तमगा लेने के लिए दिल्ली थोड़ी भेजते हैं। दिल्ली जाएं तो जनता की बात तो उठाइए, लोग वहाँ जाके बैठे रहते हैं। आपका जो गांव है काठुआस है वो राठ क्षेत्र में आता है और राठ क्षेत्र का झुकाव अभी तक बीजेपी की तरफ रहा है, क्या अब की बार आपकी तरफ रहेगा? किसने कहा है? 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, उनका कहते हैं कि झुकाव राठ क्षेत्र का बीजेपी। वो लोकल उस तरफ का जो मामला उस समय था और जाति विशेष का नारा लगा के बीजेपी ने झुकाव प्राप्त कर लिया। अब हमारा ललित राठ का है, लोकल तो अब ललित है। और वो कहते हैं काठ नवे पर राठ ना नवे। आज सारे लोग उन्हें तय कर लिया है कि हमारा बेटा है, 36,000 वोटों से जीता है वो, 36 साल की उसकी उम्र है, उसको जिताएंगे अपने को। इसका भूपेंद्र यादव का तो मोबाइल नंबर घर का पता ही नहीं पता किसी को। और वो जनता तो ये कह रही है कि भाई ये तो राज्यसभा का एमपी है, इसको लोकसभा का एमपी बना लेंगे। तो पूरा समाज तो ये चाह रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो राठ क्षेत्र के अंदर नाराज़गी है, वो इस बात की है कि यादव समाज का मंत्री हर बार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, निर्दलीय रही हो, गठबंधन की रही हो, कांग्रेस की रही हो, हर बार 1-1, 2-2, 4-4 मंत्री बने हैं। लेकिन आपने एक भी यादव समाज से मंत्री नहीं बनाया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी महाराज जी से, बालकनाथ जी से, कि बालकनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। फिर पता चला कि मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो फिर उससे भी उन्होंने कहा चलो हम इससे भी काम चला लेंगे। फिर समाचार आया कि नहीं ये तो गृह मंत्री बना रहे हैं इनको। फिर भी लोगों ने कहा चलो होम मिनिस्टर से भी काम चल जाएगा। लेकिन बाद में समाचार आया कैबिनेट बना रहे हैं, तो फिर कैबिनेट में भी चलो ठीक है भाई कैबिनेट तो बना रहे हैं। फिर स्टेट की बात आई और फिर कुछ भी नहीं बनाया। तो आज जनता ये सारी चीज़ देख रही है कि किस प्रकार से इस इलाके के अंदर जो जनप्रतिनिधि है उनकी कोई तवज्जो बीजेपी नहीं दे रही है। डॉक्टर जसवंत यादव तो पूर्व में ही कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बालकनाथ जी जो कि सांसद रह चुके हैं, तो इतना बड़ा उनका ओहदा था, इतना बड़ा कद था, तो उसकी तो कहीं कदर करते। उनको तो काट दिया। ये दोनों ही टिकट मांग रहे। क्या लगता है बीजेपी में अंदरूनी कलह है? ये दोनों ही टिकट मांग रहे सांसद की, इनको तो दी नहीं, अब जो है तीसरा भेज दिया। अब वहाँ जो यादव समाज का जो मामला है, मैं कहना चाहूँगा, मैं वहीं रहता हूँ, लोकल वहीं का हूँ मैं। उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जब समाज के लिए युवाओं की जब बात आई अहिर रेजिमेंट की, और जब युवा साथियों ने खून से खत लिख के भूपेंद्र यादव जी से मिले, तो भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो, ये नौकरी कोई करनी ज़रूरी है क्या? और समाज को वहाँ भगा दिया। चिट्ठी थी उसको भी फाड़ दिया। आज उस चीज़ का रोष है लोगों के अंदर। और लोग कहते बड़ा है बड़ा है बड़ा है, तो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगता थी दूर। तो 12 साल से जो आदमी राज्यसभा का सांसद है, केंद्र के अंदर मंत्री है, कभी उस इलाके के लिए एक कोई काम किया नहीं। एक बड़ा काम गिना दे, 10 काम ऐसे हैं जो इस इलाके के चले गए। कोट कासिम का एयरपोर्ट चला गया, वो आदमी बोला नहीं। ERCP का पानी रुका रहा है, वो आदमी बोला नहीं। सैनिक स्कूल हमारा रुका रहा, वो आदमी बोला नहीं। हमारा मेडिकल कॉलेज और इसका ESIC का हॉस्पिटल वो अटका रहा, वो आदमी बोला नहीं। 5 साल तक हमारा मिनी सचिवालय अटका रहा है, वो आदमी बोला नहीं। या युवाओं की भर्ती हर 3 महीने में होती थी, पिछले 10 वर्षों में 3 भर्ती हुई नहीं, वो आदमी बोला नहीं। हमारी रैपिड मेट्रो अलवर आ रही थी, वो उस राठ क्षेत्र से ही होके आ रही थी, वो इन लोगों ने रोक दी, उस पर ही आदमी बोला नहीं। तो भूपेंद्र यादव का क्या करेंगे? जो आदमी ना लीबा को ना पोतबा को, तो क्या करेंगे उसका? लोग ये कह रहे हैं कि अलवर लोकसभा सीट टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मेरी क्या प्रतिष्ठा है? अलवर की जनता की प्रतिष्ठा है। टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा इस चीज़ में नहीं है कि कौन जीते कौन हारे। टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा इस चीज़ में है कि जो व्यक्ति अलवर का भविष्य है, अलवर की लड़ाई लड़ सकता है, अलवर के लिए काम कर सकता है, नौजवान है, युवा है, युवाओं की लड़ाई लड़ी है, उस आदमी को जीत के जाना चाहिए। ये पूरे अलवर जिले के लोगों की प्रतिष्ठा है, कोई टीकाराम जूली की एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप लंबे अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के, अब की बार लोकसभा जो रिजल्ट आएगा इसमें हार जीत का अंतर कितना हो सकता है? मैं कोई लंबा अनुभवी नहीं हूँ, मैं तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं संत महात्माओं के पास बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत ज्योतिषी मेरे को भी आ गई।
अच्छे मार्जिन से भाई ललित जीत रहा है। जनता का मन है, जनता के बीच में जाते हैं, नबज टटोलते हैं। जब लगता है हम तो जनता को देख के बता देते हैं कि हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वोट देगा कि नहीं देगा। तो जनता का मन अच्छा है। राजगढ़ से लेकर बहरोड तक पूरा एरिया, इधर भिवाड़ी से लेकर और आपके पूरे रामगढ़ तक 8 विधानसभा के अंदर एक तरफा माहौल है। बीजेपी के कान के कलीले झड़ जाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। पूरी कांग्रेस एकजुट है या भी कोई मतभेद है आपस में? किस प्रकार का मतभेद, किस चीज़ का, और कब एकजुट नहीं थी? कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और एकजुट होने की वजह से ही ये पूरा चुनाव बना हुआ है। जो टूटा फूट है वो बीजेपी के अंदर है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। बीजेपी के किसी नेता का आपके पास फोन आया क्या? नहीं, मैं बीजेपी वालों से बात ही नहीं करता। मैं पॉलिटिकल बात जनता से करता हूँ, मेरे कांग्रेस के लोगों से करता हूँ। बीजेपी के लोगों से मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।